हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण कुमार। वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। कैसे हैं सभी लोग? आई होप के सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिएगा, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 2023 के द्वारा निकाली हुई टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की जो वैकेंसीज हैं उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों ने, इससे पहले मैंने जो लाइव क्लास ली थी उसमें जो डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई थी वे सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी। बट यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली आपको बताने वाला हूँ इसके एग्जाम पैटर्न और इसका जो चेंजिंग सिलेबस है उसके बारे में। तो चलिएगा, देर नहीं करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा के ओके कर लीजिए, जिससे आगे जो क्लासेस होंगी इसके रिगार्डिंग वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझ लीजिएगा, इसका जो पेपर होगा वो किस तरीके से होगा। इसके दो पेपर होंगे, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो। सभी के दो दो पेपर होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पेपर से। जो पेपर 1 होगा वो आपका कॉमन पेपर होगा और वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी के लिए अनिवार्य है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, यानी कि पीआरटी से लेकर और टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए ये कॉमन पेपर रहने वाला है। इस कॉमन पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है, इसमें सिलेबस आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए, इस पेपर के दो पार्ट होंगे। पार्ट 1 25 क्वेश्चंस का होगा और पार्ट 2 आपका 75 क्वेश्चंस का होगा। कुल मिला के इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ओवरऑल ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसकी एक खास बात यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। जो पेपर 1 होगा सभी के लिए वो कॉमन होगा और ये क्वालिफाइंग्स होगा, जिसके लिए आपको 30% मार्क्स जरूरी हैं, यानी कि 100 में से आपको केवल 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर है? इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो पार्ट 1 होगा जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे वो आपका अंग्रेजी भाषा का होगा। इसमें अंग्रेजी भाषा पूछी जाएगी, यानी इंग्लिश ग्रामर होगी और ये कॉमन होगी, जो सभी के लिए अनिवार्य होगी, इसमें बदलाव नहीं होगा, ये कंपलसरी रहेगा पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें से आपको चाहे तो हिंदी या उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, इन तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। ठीक है, ये हमारा पैटर्न हो गया पार्ट 1 यानी पेपर 1 का, जो कि सभी का कॉमन पेपर होगा। खास बात यह है कि इस कॉमन पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना, ये नहीं होगी। ये क्वालिफाइंग पेपर है और इसके मार्क्स जो है वो आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसको पास करने के बाद में ही आपको जो आपका पेपर 2 होगा उसके अंकों की तरफ विचार विमर्श किया जाएगा। अगर आप इस पेपर में ही फेल हो जाते हैं, भले ही आप सेकंड पेपर में कितने भी अंक ले आए, तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पेपर होगा पेपर सेकंड, वो किस तरीके का होगा। पेपर 1 तो सभी का कॉमन हो गया। दूसरा जो पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा और ये सामान्य अध्ययन का पेपर केवल प्राइमरी वालों के लिए होगा, यानी प्राइमरी वालों का पहला पेपर ये हो गया। दूसरा पेपर जो होगा प्राइमरी वालों का वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें टोटल आपके 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्लियर है? इसका जो सिलेबस रहेगा, इस जीएस वाले पेपर का जो सिलेबस रहेगा प्राइमरी का, वो क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें प्रारंभिक गणित, ठीक है ना, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता यानी कि जिसको हम जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सभी चीजें इसमें शामिल रहेंगी। दूसरी बात यहाँ पर इसके सिलेबस से रिगार्डिंग ये कही गई है कि ये जो सिलेबस होगा ये बिहार एससीईआरटी में चलने वाली जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। बट अभी अभी एक ट्वीट आया है बीपीएससी के अध्यक्ष का, उन्होंने कहा है कि जो कंटेंट आपके एससीईआरटी बुक्स में नहीं है, बिहार के एससीईआरटी बुक्स में नहीं है, अगर वो एनसीईआरटी में है तो जरूरी ये नहीं है कि केवल यानी कि बिहार की एससीईआरटी बुक से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एनसीईआरटी की बुक से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। और ऐसा करने के पीछे उन्होंने दलीलें ये दी हैं कि अगर कहीं बिहार में सिलेबस चेंज होता है बच्चों की किताबों का, तो जो टीचर नियुक्त किए जाएंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा सकें। दैट इज वाई उनको एनसीईआरटी का पैटर्न भी कंप्लीट करके चलना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि एससीईआरटी से आपको संबंधित होंगे और इनका जो कठिनाई लेवल होगा वो उस स्तर का होगा जो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। जो आपके यानी जो एप्लीकेटर होंगे, जो परीक्षा देने जाएंगे, उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है दैट इज ग्रेजुएशन,
तो ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे कठिनाई स्तर पूछा जाएगा इन सभी चीजों का। तो हमारा प्राइमरी कंप्लीट हुआ, प्राइमरी का पेपर 1 ये हो गया, पेपर 2 हो गया। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको ध्यान देना है। मेरिट जो बनेगी वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये है आपका, ये टीजीटी के लिए है, आप ध्यान दीजिएगा, टीजीटी के लिए है। और टीजीटी का जो सेकंड पेपर है वो यही है, जिसमें टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे। आपको ध्यान देना है 120 क्वेश्चन में से जो 80 क्वेश्चन होंगे वो विषय के होंगे, यानी सब्जेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कितने होंगे, 80 होंगे, ठीक है। और जो सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का जो पोर्शन होगा वो 40 मार्क्स का होगा, 40 अंक का होगा। टोटल कुल मिला के 120 क्वेश्चन है और ये 120 अंक के होंगे, ठीक है ना। इसमें आपकी माइनस मार्किंग की जाएगी और इसी से आपकी मेरिट बनेगी। जो पार्ट पेपर 1 मैंने अभी बताया था वो एक क्वालिफाइंग पेपर होगा इसके लिए। इसमें क्या होगा, जो 80 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप एप्लीकेशन भर रहे हैं, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान, हिंदी, बांग्ला, उर्दू या फिर विज्ञान, कुछ भी हो उनमें से आपको अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस तैयारी करनी है। 80 क्वेश्चन इनमें से आएंगे। और जो जीएस का पोर्शन होगा, ठीक है ना, उसमें आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है, जिसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपका प्राथमिक गणित यानी कि प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, और सामान्य विज्ञान, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल इत्यादि शामिल हैं। और ये सभी जो चीजें हैं इन्होंने कहा है कि ये एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित होंगी, बट जरूरी नहीं है कि एससीईआरटी पैटर्न पर ही हो, एनसीईआरटी पर भी आधारित हो सकती हैं। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये पोर्शन कंप्लीटली थॉरोली कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पाठ्यक्रम होगा वो बिहार के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। क्लियर है। चलिए, तो हमारा टीजीटी भी हुआ। इसके बाद में हमारा जो पीजीटी का पैटर्न है वो भी सेम है। पीजीटी का जो पैटर्न है वो भी टीजीटी के तरीके से है। इनका पार्ट 1 यानी कि पेपर 1 सबसे ऊपर वाला था। जो पेपर सेकंड है वो यही है। इसमें 80 जो क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप पेपर देने जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपने एप्लीकेशन फिल किया है। और जो 40 क्वेश्चन है वो आपके होंगे जीएस के। और जीएस जो होगा वो यही होगा जैसा कि मैंने टीजीटी में बताया था। और ये जो है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसमें आपको चाहे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पालू, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और ईटीसी, ये सभी सब्जेक्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग आप पीजीटी का एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके 180 क्वेश्चन हो गए, टोटल 180 मार्क्स के होंगे और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा और इसी से आपकी मेरिट बनेगी। क्लियर है। और इसका जो सिलेबस होगा वो भी आपका एससीईआरटी बेस पर ही दिया जाएगा। यहाँ पर जो जीएस का पेपर है उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल। अब देखिए ये भूगोल आ गया है, ठीक है ना, और जो सामान्य जागरूकता आ गई है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करने की सोचें तो आपका पूरा जीएस इसमें कवर हो जाता है। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा और ये सोच करके एससीईआरटी और एनसीईआरटी क्या है, आपको कंप्लीटली थोरोली जीएस को पढ़ लेना है। यही मैं आपको एडवाइस देता हूँ, नहीं तो आप भटक सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। अगर आप बीपीएससी 2023 के सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरआर अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपकी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे 16 जून से। आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।